फौजी भाइयों नमस्कार। वीर सैनिक वेलफेयर यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद के सर्कुलर नंबर 632 632 और उससे जुड़ी जानकारियों को साझा करने के लिए ये वीडियो ला रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद रिटायर्ड फौजियों की पेंशन सैंक्शन करने के लिए उत्तरदायी संस्था है। दोस्तों, इस सर्कुलर 632 और उसके बाद जारी हुए सर्कुलर 633 और 635 के बारे में कुछ बताने के पहले मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं। दोस्तों, पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद ने 10 सितंबर 2015 को सर्कुलर 546 इशू किया था, जिसके बारे में शायद बहुत से लोगों को अब याद भी नहीं होगा। दोस्तों, थोड़ा सा इस सर्कुलर 546 का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आज जो सर्कुलर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं उनके बैकग्राउंड में सर्कुलर 546 भी है। तो दोस्तों, 546 इशू करते वक्त जो बातें थीं और जो बैकग्राउंड था वो यही था कि ये देखा गया था गवर्नमेंट के द्वारा कि जब कोई फ़ौजी रिटायर होता है और उसकी फ़र्स्ट पेमेंट की बात आती है तो वहाँ पे फ़र्स्ट पेमेंट डिलेड हो रही थी। सरकार ने इस चीज़ को स्टडी किया और ये पाया कि फ़र्स्ट पेमेंट की डिले होने में दो रीज़न्स हैं। पहला, जो फ़ौजी थे, जो पेंशनर थे, उनको ये इंटीमेशन, ये सूचना मिलने में ही देर हो जाती थी कि उनके पेंशन पेपर्स पीडीएज यानी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसीज़, जो कि बैंक हो सकते हैं, डीपीडीओ हो सकते हैं या ट्रेजरी हो सकते हैं या और भी कुछ संस्थाएं हैं वो हो सकती हैं, उनको पहुंच चुकी हैं। और दूसरा, जब कोई पेंशनर अपनी पहली पेंशन चालू कराना चाहता था तो उसे कुछ सर्टिफिकेट्स जैसे कि अंडरटेकिंग रिगार्डिंग रिकवरी ऑफ ओवर पेमेंट या री एम्प्लॉयमेंट या नॉन री एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स बैंक में सबमिट करने पड़ते थे। इन दो कारणों को ध्यान में रखकर ये फैसला किया गया कि इस डिले को अगर हमें दूर करना है तो कुछ नियमों में परिवर्तन करना पड़ेगा। और इसके लिए ये डिसाइड किया गया कि ये जो डॉक्यूमेंट्स, जो सर्टिफिकेट्स पीडीएस को पेंशनर के द्वारा जमा किए जाते हैं, उनको रिटायरमेंट या डिस्चार्ज के पहले कंसर्न्ड पेंशनर से संबंधित रिकॉर्ड ऑफिस पहले ही ले लेंगे। इसके बाद जब इंडिविजुअल रिटायर होगा तो पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो पीपीओ पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद के द्वारा आरओज़ को भेजी जाती है, आरओज़ उन्हीं पेंशन के साथ, जब वो पेंशन पेमेंट ऑर्डर के साथ जब उन पीडीएस को फॉरवर्ड करेंगे तो ये जो कंसर्न अंडरटेकिंग्स और सर्टिफिकेट्स हैं इनको भी ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर पीडीए पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी बैंक नहीं है, डीपीडीओ है या ट्रेजरी है, तब पेंशनर से एक कैंसिल चेक ले लिया जाएगा इस टोकन के लिए कि बैंक को ये बताया जा सके कि इस पेंशनर का अकाउंट इस बैंक की इस शाखा में है। इसका आउटकम क्या हुआ दोस्तों? इसका आउटकम ये हुआ कि बैंकों को ये निर्देश दिया गया, पीडीएस को ये निर्देश दिया गया कि जिस दिन पेंशन ड्यू होती है उस दिन पेमेंट को पेंशनर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, जैसे ही उनको कंसर्न डॉक्यूमेंट्स पीपीओ के साथ रिकॉर्ड ऑफिस के द्वारा मिलेंगे। और इसके लिए पेंशनर को ब्रांच में विज़िट करने की कोई आवश्यकता नहीं है अपनी पहली पेमेंट, फर्स्ट पेमेंट को एक्टिवेट कराने के लिए। आप लोग फिर से ध्यान दीजिए, ये चीज़ उस वक्त 10/9/2015 के सर्कुलर नंबर 546 में ही थी। हाँ, अगर पीडीएस ये पाते हैं स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स के दौरान कि कुछ शॉर्टकमिंग्स है डॉक्यूमेंट्स में, तब वो विशेष परिस्थितियों में पेंशनर को बुला सकते हैं। दोस्तों, ये व्यवस्था पिछले 5 सालों से चली आ रही है और सर्कुलर 632 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ और इसके बाद 633 और 635 जो इशू हुए हैं उनकी वजह यह है कि कोविड-19 के कारण जो रिस्ट्रिक्शंस आई हैं, जो ट्रांसपोर्ट में रिस्ट्रिक्शंस आई हैं, आने जाने में दिक्कतें हुई हैं, उससे पेंशनर की फ़र्स्ट पेमेंट ना इफेक्टेड हो,
इसके लिए फिर से कंसर्न मिनिस्ट्री के द्वारा और पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद के द्वारा जारी सर्कुलर करके बैंकों को ये बताया गया है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स नेमली डिस्क्रिप्टिव रोल, अंडरटेकिंग रिगार्डिंग रिकवरी ऑफ ओवर पेमेंट, री एम्प्लॉयमेंट या नॉन री एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जो हार्ड कॉपी में अभी तक बैंक के पास जाती थी, वो सॉफ्ट कॉपी में स्कैंड पीडीएफ के फॉर्म में बैंकों को प्रोवाइड कराई जाएगी उसी मेथड के द्वारा, मतलब रिकॉर्ड ऑफिसर्स के द्वारा। और उसी सॉफ्ट कॉपी को देखते हुए बैंक फिर से फर्स्ट पेमेंट जो है बिना पेंशनर का इंतज़ार किए उसी अथॉरिटी पे कर देंगे। इससे निश्चित ही आप समझ रहे होंगे कि पेंशनर को एक सुविधा आएगी और इन तमाम बंदिशों के बीच में जबकि हर चीज़ मुश्किल हो गई है, कम से कम पेंशन डिसबर्समेंट और पेंशन चालू करने में पेंशनर को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो दोस्तों, फिर हमने देखा कि हमारे फौजी भाइयों की सुविधा के लिए सरकार ने कोई भी कसर उठा नहीं रखी है। जो भी बन पाता है, पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद जो कि आपकी पेंशन सैंक्शन करने के लिए उत्तरदायी संस्था है, वो तुरंत आपके हित में फैसले लेती है और जो भी दिशा निर्देश होते हैं उनको जारी किया जाता है। दोस्तों, हालांकि इसमें डायरेक्ट भुगतान जैसी कोई बात नहीं कही गई है, किसी भी तरह का कोई पीपीओ जारी नहीं होना है, लेकिन जो भी हमारे फौजी भाई रिटायर होते हैं वो सभी जानते हैं कि पहली पेमेंट प्राप्त करना ही पहली लड़ाई होती है। उसके बाद तो पेंशन सुचारू रूप से चलती है और कभी फिर दोबारा दिक्कतें नहीं आती। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने पेंशन और उससे जुड़ी जानकारियों के बारे में वास्तविक सूचनाएं पाना चाहते हैं तो आपके अपने वीर सैनिक वेलफेयर यूट्यूब न्यूज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर इसकी सूचनाएं उपयोगी लगें तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। अगर आपके कमेंट्स आते हैं तो मैं उनका जवाब दूंगा और आपकी बहुत सारी परेशानियों से आपको निजात भी मिलता रहेगा। अधिक से अधिक दोस्तों को आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, जिससे कि उनको अपनी पेंशन संबंधी दिक्कतों के लिए किसी फेक न्यूज़ या फेक चैनल का सहारा न लेना पड़े और पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद आने की आवश्यकता कम से कम रहे। अगली सूचना तक के लिए फौजी भाइयों, जय हिंद।